नाम है? आपदा कौसर। पूरा? आपदा कौसर। आपदा कौसर। उम्र कितनी है? यही कोई 40-42 साल। 40 से 45 के दरमियान है हाँ जी। तकरीबन। जी। ठीक। अच्छा ये बताओ कि जो ये शौहर है तुम्हारा, ये तो उम्र में बहुत छोटा था। मैंने इससे शादी नहीं की, मेरी ज़बरदस्ती इससे शादी करवाई थी। इस एज तक 45 की उम्र तक तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई इससे पहले? नहीं, मैंने इससे नहीं, मेरी इससे पहले पहले शादी हुई थी? जी। अच्छा, वो किसके साथ थी? मेरा मियाँ था यूसुफ, अच्छा, तो वो किधर है? वो फौत हो चुकी है। दुनिया में नहीं है। औलाद है? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी 2 बेटे। 3 बच्चे हैं। तो बासियत माँ तुम्हें बच्चों के सर पे होना चाहिए था, तुम ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो? मैंने शादी खुद नहीं की, मेरे देवर ने जायदाद के लिए मेरी ज़बरदस्ती करवाई थी शादी। अच्छा, तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे उनके पास हैं, मेरी नंद के पास। कितने बड़े हैं बच्चे? बड़ा बेटा 10 साल का और बेटी? और उससे 3 साल वक्फे पे बेटी है। थोड़ा ऊंचा बोलो ना, मुझे सुनाई 3 कम। साल वक्फे पे बेटी है। अच्छा। 3 साल वक्फे पे बेटी यानी कि छोटा बच्चा तुम्हारा 3-4 साल का है? नहीं है, 5-6 साल का। 5-6 साल का। वो शौहर दुनिया से चला गया, कितना अरसा हो गया? 3-4 साल। 3-4 साल। इन 3-4 सालों में तुमने अगर ज़बरदस्ती की शादी थी तो भाई एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, पुलिस कचहरी थाना आम है, हर एक को अवेयरनेस है, जगह जगह उसके हुकूक के नस्वा के सेंटर बने हुए हैं, वकला हैं, ख़वातीन वकला हैं, बहुत कुछ है। अब तो लोगों को टीवी देख के समझ बूझ है। वो तो तुम आपकी बात कहीं पे ठीक है, गई मैंने क्यों बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। बच्चों क्या इसके पास बच्चे थे तुम्हारे? बच्चे तो नहीं, पिछलों के इसके पास थे ना? नहीं थे, उनके पास थे। उन्होंने कहा कि भी तब बच्चे देंगे जब तू शादी कर ले। फिर बच्चे दिए? बच्चे दिए थे उन्होंने। फिर 1 माह मेरे पास रहे, बच्चों को ये मारने पीटने लग गया था और बच्चे वापस ले गए। जब शादी करके अगले घर आ गई थी, बच्चे आ गए थे, तो जी। इससे जान छुड़वा लेती अगर इससे तंग थी तो? इससे मैंने बोला था, मैंने कहा जी अगर कर बच्चों को नहीं संभाल सकते मुझे तलाक दे दो। फिर? इसने कहा ना मैंने तलाक देनी ना मैंने बच्चों को रखना। अच्छा, जी। फिर मेरे क्या हुआ? साथ वो कहता मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ था। मेरे आपके देवर ने मुझे कहा था कि भी बच्चों को आपका दिल करे तो रखना, दिल करे तो ना रखना। फिर? मैं नहीं रख सकता। फिर उसके बाद मेरी ननद आई, वो बच्चों को ले गई। चली गई। जी। फिर बच्चों को कभी नहीं मिली? 3 साल हो गए बच्चों को नहीं मिली। 3 साल से तुम बच्चों को नहीं मिली? नहीं। ये कैसा कंप्रोमाइज था जो तुमने बच्चों के लिए किया था? बच्चों को मैं फ़ोन पे बात करती थी, ये मारते पीटते थे। फ़ोन पे चोरी बात करती थी डेली, लेकिन वैसे नहीं से मिलने नहीं जाना। कहाँ की रिहायशी हो? बिहाड़ी की। और तुम्हारा शौहर जो भी जिसको तुमने मार दिया, दूसरा शौहर, ये कहाँ का रिहायशी था? ये भी बिहाड़ी की। तो ये बिहाड़ी से तुम दोनों लाहौर क्या लेने आए थे? लाहौर वो 15-20 दिन पहले 2 लड़कियों को लेके आया था इधर सेल करने के लिए। ये सारी कहानी तो तुम्हारे झूठ सच क्या मैं सुनूंगी, सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम साथ क्या करने आई थी? मैं उसके पीछे आई थी। इन्होंने पहले मसलन मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी ना, उसके मैंने मेडिकल करवाया था, दरख्वास्त भी दी थी। इन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी। किसने? मेरे मियाँ ने। और पिछला तो बेचारा दुनिया से चला गया, तो मौजूदा की बात कर रही हो। ये मौजूदा के साथ भी तुम साबका लगाती हो, वो क्यों लगाती हो? तलाक मैंने ले ली थी। तो फिर इसके साथ क्या कर रही थी? मैं इसके साथ नहीं थी। फिर इसके पीछे क्या करने आई थी? ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर इसके पीछे क्या करने आई थी? मुझे ब्लैकमेल कर रहे ये थे। कैसा ब्लैकमेल है जिसमें तुम पीछे आ रही हो वो पीछे नहीं आ रहा? वो वीडियो लेके ब्लैकमेल करते थे। अच्छा, तो पुलिस के पास चली जाती? पुलिस के पास गई थी। क्या तुम्हारी सुनी नहीं किसी ने? नहीं। बड़े धड़ल्ले से तुम कह रही हो, इल्जाम लगा रही हो यूनिफॉर्म के नहीं ऊपर। लगा रही, मैं आपको सही बता रही हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ डीपीओ बिहाड़ी या वहाँ की बिहाड़ी पुलिस को बहुत कॉम्पिटेंट है। डीपीओ के दफ्तर में भी ये सब कुछ पढ़ा और अदालत में भी पढ़ा, मित्रू थाने में भी पढ़ा, मेलसी थाने में भी पढ़ा। आप जहाँ से मर्जी रिकॉर्ड निकलवा सकते हो सकता है कि तुम गिल्टी हो इन सारे मामलात में। मैं गिल्टी नहीं हूँ। गिल्टी का मतलब पता है? जी, मैं झूठी हूँ, झूठी नहीं हूँ। अच्छा, काफी समझदार हो, तालीम याफ्ता हो। मैंने जब दूसरा ये मेडिकल करवाया था हॉस्पिटल में जाके, इन्होंने जिस वक्त जबरदस्ती। अगर तुम्हें मेडिकल की, हॉस्पिटल की, मित्रू थाने, डीपीओ ऑफिस, एएसपी ऑफिस, तमाम चीज़ों की सेंस है तो एफआईएस साइबर क्राइम की भी होगी। अगर गिल्ट का पता है तो फिर ये भी पता होगा कि वीडियो या कोई ब्लैकमेलिंग करे तो उसके लिए एफआईएस से रब्ता किया जाता है। नहीं, उसका नहीं पता। नहीं पता था? अच्छा, फिर वीडियो से वो तुम्हें ब्लैकमेल करता था तो तुम्हारा काम बनाई थी तो उसने बनाई थी? खामद ने बनाई थी, लेकिन लोगों के साथ बनाई थी। यानी कि इसका मतलब है तुम खुद गलत थी? उसने लोगों के साथ, मैं गलत नहीं थी। उसमें भी तुम्हारी रेजिस्टेंस तो होगी ना। समझ आता होगा वीडियो देखने वाले को भी कि ये इसके साथ ज्यादती हो रही है, फंसते तो फिर वही थे। नहीं, अगर तुम्हारी कंसेंट से थी तो फिर तुम गलत हो ना उसमें। मेरी कंसेंट से नहीं, वो दूसरा उन्होंने जास्ती की थी मेरे साथ, मकई में ले जा।
हाँ तो फिर अगर कोई रेप की वीडियो वायरल करेगा तो फंसेगा तो वही ना। लेकिन उसमें मुझे ब्लैकमेल करते थे, मेरी नंगी की वीडियो बनाई थी उन्होंने। और तुम ये बात थाने में आके बताई हो, तुम्हारा किसी ने साथ नहीं मैंने दिया? उधर बताई जा। बीबी मुदैया ने तो रो रो के बहुत कुछ सुनाया और बताया है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। एक तुम सच्ची हो मैं सच्ची नहीं, मैं अपने आप को सच्चा नहीं बोल रही, सच्ची खुदा की जात है। तो फिर खुदा पे छोड़ देती। खुदा पे मैंने छोड़ के देखा था, तो फिर अल्लाह पे मुझे यकीन नहीं था। टॉर्चर करना नहीं छोड़ते थे। मैं जब तुम्हारा शौहर ही साबिक हो गया था तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी थी कि साबिक को जाके मार दिया? वो उसने मेरा एक सेकंड जीना मुश्किल कर दिया था, एक एक सेकंड मेरे लिए भारी कर दिया था। तुम्हें थाने कचहरियों का तो बहुत पता था ना, तो वहाँ थाने चली जाती। मैं गई थी थाने, फिर मैंने चौकी गड़ा मोड़ भी इधर कासे दी, तो फिर उन्होंने भी नहीं सुना मेरी। क्यों? वो अनसुनी कर देते हैं गुड़े मोड़ वाले। क्यों? क्योंकि थाने मित्रों में थानेदार है SHO, ये बारी गुज्जर, वो पैसे ले लेता था। बाकी तमाम हफ्ता लेता था। बाकी तमाम थानों में या DPO ऑफिस में भी पैसे चलते हैं? जी सब उधर सबसे पैसे चलते हैं। क्यों जी, आपने तो खुद यूनिफॉर्म पहना, वही इल्जाम लगा रही यूनिफॉर्म पे। पूछें, जब से इधर आई हमने इसे कितने क्या पैसे लिए हैं? यूनिफॉर्म पर्सन सारे पैसों पे जी बिकते नहीं, ऐसा हैं? कुछ भी नहीं है। जब से इधर आई इससे पूछे, हमने इसे 1 रुपया भी लिया है। क्यों जी? यहाँ पे नहीं है ये काम। तुम तो लाहौर अभी में अभी नहीं तो है। सबको लपेट रही थी। लाहौर में नहीं है, उधर का एरिया सारा ये ऐसा है। DPO के दफ्तर चले जाओ, वो भी पैसों से बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में? जी। अच्छा। और SP के पास चले जाओ, SP का रीडर भी पैसों से बात करेगा। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में? जी। DPO साहब ने पैसे लिए? नहीं, अपने मैं ईमान से बताना है हाँ आपने? जी, अपने ईमान से बता रहे। मैंने बहुत काम किया विहाड़ी में, मुझे तो लगता है वो लोग बहुत जी। नफीस हैं। आप ही DPO सही है, लेकिन वहाँ के उसके रीडर है ना जो, वो पैसों से बिकते हैं। अच्छा। जी। अल्लाह ताला किसी का घर खराब ना करे। मैं अल्लाह ताला के आगे यही दुआ करती थी, ये मेरा घर ना खराब हो, अल्लाह ताला मेरा घर बस जे, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं किसके पास जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी, बस यही दुआ करती थी। फिर लेकिन वो इंसान नहीं बना। नहीं बना? यहाँ से मुझे कसमें कुरान उठा के यहाँ से मुझे कहता है जगह भेज दे, उधर जाके मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उधर जाके मुझे सबने मारना शुरू कर दिया। किसने? उसके वालदा ने, वालद ने, भाइयों ने, बहन ने, बहनोई ने, यहाँ तक करके भी जो इनका रीडर था अहमद हसन, उसने भी आके घर आके मुझे गुत्त से पकड़ के नीचे फेंक के मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ देने। क्यों? कि भी तू दूसरा इसको मना क्यों करती हूँ, क्या? हमारी तरफ आने के लिए यहाँ औरतों को कमरा क्यों नहीं देने देती? औरतों को मतलब क्या कोई हॉस्टल था? नहीं, हॉस्टल नहीं है, वहाँ पे गलत धंधा करवाते थे। अच्छा। फिर? जे मैंने कमरा ना देना, मुझे मारना। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा खाना भी मैंने खुद बना के उनको देना पड़ता था, जो नहीं देती थी मारते थे। फिर अगर कर मैंने खाना दे दिया तो ठीक है, ये नहीं बात दिया। सारी तुमने DPO ऑफिस में बताई? जी। यहाँ पे देखो दूसरे उसने ये मुझे कुहाड़ी मारी थी, और इधर मेरे माथे पे यहाँ पे सिर फाड़ा, ये इधर से सिर फाड़ा, इधर से सिर फाड़ा, ये मेरे बाजू तोड़ी है उसने। तुम्हारे ये मेरी बात ये तोड़ी। शौहर ने, दूसरे शौहर ने, हाँ जो जी, मकतूल है अब। ये मेरी लात तोड़ी है इधर से। फिर तुमने अदालत जाने का फैसला कर लिया? अदालत जाने का मैंने फैसला कर लिया। फिर मैंने खुला ले ली? खुला ले ली मैंने। फिर? जिस वक्त मेरी डिग्री हुई, उन्होंने उठा के मुझे मकई में ले गए। कौन? एक मेरा मियाँ और 3 उसके दोस्त। इन्होंने एक जना खड़ा होकर दूसरा वीडियो बना रहा था, तीनों ने मेरे साथ ज्यादती की। तुम्हारे खामन ने करवाया? जी। जो जिसको तुमने कत्ल कर दिया? हाँ जी। फिर? इन्होंने मेरे साथ मकई में जास्ती करके मेरी वीडियो बना के इन्होंने दूसरा वो उसके ऊपर मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने दूसरा उधर थाने में, मेलसी थाने में मैंने दरखास्त दी। जो बारी गुज्जर था इधर का मित्रू थाने का, इसने रिपोर्ट लिख के भेज दी, ये बीबी झूठी है। मेडिकल सारे तुम्हारे खिलाफ क्यों थे अगर तुम इतनी सच्ची थी? क्योंकि वो दूसरा बारी गुज्जर जो पैसे तुम्हारा खामन बहुत हफ्ते पैसे लेता- वाले था, ये दूसरे वाला? पैसे वाला नहीं था, तो फिर? औरतों को ले जाता था। अच्छा। फिर ये लाहौर कैसे आ गए विहाड़ी से तुम लोग? लाहौर से दूसरा उधर से 2 लड़कियां लेके आया था बेचने के लिए इधर सच बताना, अड्डे के ऊपर। ये तुझे तफ्तीश में आती हैं चीजें? जी। अड्डे के ऊपर बेचने के लिए 2 औरतें लेके आया था, वो औरतें दोनों ही रास्ते से भाग गई। तो बड़े टेक्निकल तरीके से कत्ल किया। पहले तो ये तरीका वारदात सुनाओ अपना, फिर मुझे ये बताओ कि सीखा कैसे था? सीखा कैसे भी नहीं था। मैंने दूसरा अड्डे का काम करती थी, वहाँ पे नग लगाते थे अल्फी के साथ। बस सुई धागे का काम करते करते दिमाग में बैठ गया क्या कि भी इस तरह अल्फी लगा के इसको मुंह बंद कर दूंगी। किसी मुंह भी बंद कर- जीते भरने के जागते इंसान के मुंह में या नाक में अल्फी डालो, तड़पेगा उसी वक्त? बाद। वो उसको पहले मैंने नशा दिया था। अच्छा। नींद की गोलियां। ये तुम लाहौर कब आई और कैसे लेके आई चीजें, जरा सारा वाकया सुनाओ। ये मैं लाहौर 2 दिन पहले आई थी।
जिस दिन मैंने उसको कत्ल किया 2 दिन पहले लाहौर आई हूँ, चीजें कहाँ से ली? उधर से बिहाड़ी से। फिर और उसके बाद मैंने वो ली एक पत्ता 35 रुपए का। तुमने मेडिकल स्टोर से ली और उन्होंने तुम्हें डॉक्टर की हिदायत के बगैर दे दी? नहीं, उधर से मिल जाती है आसानी से, अल्फी तो आम मिल जाती है। रुई ली मैंने, रुई लेके फिर मैंने ये वो लिया जो बड़े में धोने वाला तेजाब होता, वहाँ से मैं लाहौर आ गई। ऊपर से जोरों से बिजली गरजनी शुरू हो गई, ना तो मैं बाहर निकल सकती थी ना मैं कुछ कर सकती थी। फिर मैंने दूसरा गोलियां पीस के उसमें पूड़ी में डाल दी। पूड़ी में जिस वक्त डाल दी, मैंने चाय बनाने के लिए लेट किया। जिस वक्त मैंने तकरीबन 1 घंटा वेट किया, फिर देखूं सो गया कि जाग रहा, वो बिल्कुल सो गया था। मैंने फिर अल्फी रुई के ऊपर डाल के उसके मुंह के ऊपर लगाई, मुंह के ऊपर लगा कहाँ लगाई? यहाँ पे सीधे लिप्स के ऊपर। हाँ जी। सांस तो नाक से लेता है इंसान। यहाँ पे लगाई ना, फिर मैंने सादा रुई लेके बाद में दूसरा, जिस वक्त उसने पहले इस तरह हाथ लगा के मुंह के ऊपर इस तरह रख लिया, मैंने पकड़ के हाथ उसका नीचे कर दिया। और उसके बाद दूसरा मैंने फिर वो नाक में रुई दी, फिर आंखों के ऊपर लग गई तड़पा थी नहीं उसके वो? हाथ से, थोड़ा सा ही बस हिला था। और आंखों के ऊपर उसके अपने हाथ से लगी थी, मैंने नहीं लगाई थी उसकी आंखों में। फिर और नाक में मैंने जरूर दी। फिर डर नहीं लगा? एक कत्ल कर रही थी, डर लग रहा था, लेकिन क्या करती, मुसीबत थी मुझे। या नफरत इस हद तक थी कि नजर कुछ नहीं आ रहा था? नजर कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे, आज तक ये समझ नहीं आया कि फिर मैंने क्या किया। फिर क्या किया तुमने फिर अल्फी मैंने लगाने के बाद? उसके बाद मैंने फिर उसके कपड़े उतार के उसके मुंह पे तेजाब डाला, तेजाब डाल के उसको बांधा, नाड़े के साथ बांध के उसको मैंने बैग में डाल के